हुई थी जहाँ से पुलिसिया कार्रवाई स्टार्ट हो गया आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर, वो क्या स्टोरी क्या था? स्टोरी तो था कि तेजस्वी यादव का पहले ही से तय था कि भाई इस दिन हम करने वाले हैं 23 तारीख को विधानसभा घेराव। अभ्यर्थियों का भी मुद्दा था उसमें। पुलिस पर भी जिस प्रकार से पुलिस को भी चोटें आई, पत्रकार को भी चोटें आई और पब्लिक को भी चोटें आई। और पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक विधानसभा में विधायक, मर्यादा तो तार तार हो गई, इन सभी संस्कृति सभ्यता पर बात नहीं किया। विपक्ष के नेता भी सदन के जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके टिप्पणी किया गया था। उनके उनके कुर्सी पर ही आ गए, चढ़ गए। मर्यादा तो वहाँ भी चली गई, मर्यादा वहाँ भी गई जब पुलिस ने विधायकों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक मारपीट की, वहाँ पर भी गई। सड़क से लेकर सदन तक उस दिन का सबसे बड़ा खबर था कि सत्ता को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। मैं हूं आदित्य, हमारे दाहिनी ओर रविकांत जी हैं। रविकांत जी लगातार बिहार विधानसभा, बिहार और छात्र के विभिन्न मुद्दा के साथ सड़कों पे दिखाई देते हैं। और अभी हाल ही में बिहार विधानसभा में विपक्ष के कार्यकर्ता या यूँ कहें कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है विधानसभा में घुसकर, उस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताने का आप कृपा करें कि ये जो विधानसभा में घुसकर आरजेडी और निर्वाचित विधायकों पर जो पुलिस घुस के उनके साथ मारपीट की है, क्या कहीं से भी ये सही है या गलत है, या उसका क्या निष्कर्ष निकलता है जो आप गए थे जो? हाँ, पहले तो उस बिल की बात करेंगे जो बिल को वह पारित करना चाहते थे। बिहार पुलिस सशस्त्र बल को कुछ जो पावर दी जा रही थी, उसको जिस प्रकार से उन पावरों पर उसके बाद जो विरोध हुआ, मान लें कि वो पावर गलत है या सही है, मगर इतना ज़्यादा गतिरोध जब कवर कर रहे थे तो उन गतिरोधों पर ही प्रश्न है। तो उन गतिरोधों पर, क्योंकि बिल का एक अलग मुद्दा हो जाता है, क्योंकि बिल पे चर्चा बाद में होगी। पहले उससे पहले क्या हुआ उस बिल को लेकर, फिर उसे पास करा लिया गया या फिर मैंडेट है तो उसमें उसके पक्ष में करा लिया गया। विधानसभा के उपसभापति भी चुने गए, महेश्वर हजारी। उससे पहले जब तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए आपके खिलाफ प्रदर्शन करने का, मगर क्या मुद्दा चाहिए? बिना मुद्दा का मुद्दा चाहिए या फिर मुद्दे पर मुद्दा चाहिए? तो कहीं ना कहीं इस बात में मुद्दा है कि अगर उस कानून में कुछ अगर ऐसी बातें हैं तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। तो अब विपक्ष का आरोप है कि चर्चा करने के लिए हमने, सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि चर्चा करने के लिए हमने बुलाया पर आपने वॉकआउट कर दिया, तो हमने फिर उसको अपने बहुमत से पास करा लिया। फिर उसके बाद फिर जिस प्रकार से हुआ वहाँ पर, वो तो उसके बारे में क्या कहा जाए। सरकार विरोध प्रदर्शन करने से मना की थी, उसके बाद भी लोग बिना परमिशन के वो लोग सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किए, ऐसा भी कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार कह दे और उसको मान लिया जाए। जनता ने उसको भी विपक्ष की भूमिका तय की है। राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन को, आरजेडी और कांग्रेस को अगर तय की है, वामपंथ पार्टियां भी है उसमें, तो आरजेडी के लोग तो वो वहाँ पर इस राज्य की आज सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो तो विरोध प्रदर्शन वो नहीं जताएगी तो कौन जताएगा। ये भी बात है कि उसे अगर आज नहीं विरोध प्रदर्शन जताई तो कल क्या जनता के बीच में जाएगी कि हम इस बिल के समर्थन में थे। ऐसे तो विपक्ष तो विरोध करेगी ही। वो अब सड़क पे आप मना कर दीजिए या कहीं भी मना कर दीजिए। बिहार विधानसभा के बाहर जो ग्राउंड है उस पर आरजेडी और विपक्ष के कई नेता अपना खुद का सदन चला रहे हैं। ये भारतीय इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है। इसे राष्ट्रीय मीडिया भी कवरेज करी। क्या कहीं से भी चलाना सही है या गलत है? ये सही तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सही तो बिल के अंदर ही चल पाएगा ना। तो विपक्ष का जिस प्रकार का आरोप है और जिस प्रकार का तेजस्वी यादव का ट्वीट था, उस पर कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने कहा धृतराष्ट्र की तरह सारे कुछ देख रहे हैं नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष का काम है उस बिल का विरोध करना। पुलिस को अगर वैसी पावरें मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं उस बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस बिल के अंदर जो खामियां है, क्योंकि पुलिस को तो कुछ सशस्त्र जो बल हैं वो तो प्रदान होनी ही चाहिए। वरना अगर आप क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पुलिस को कुछ ताकतें आपको देनी होगी, मगर ऐसी भी नहीं है कि कुछ ऐसी भी ताकतें मत दे दीजिए कि जिससे कि हम आप यहाँ पर कुछ भी बोलने से भी परेशानी में पड़ जाएं। और कुछ ऐसी बातें अगर है कुछ मुद्दों पर तो उस पर चर्चा से होती है। किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि कोई भी दुनिया में युद्ध लड़ा गया होगा, वो एक न एक बार रुकेगा ही, रुकना ही है। बिना रुके ना हम रह सकते हैं ना आप रह सकते हैं।
तो उसके रोकने के लिए चर्चा एक व्यवहारिक विषय है और वही एक केंद्रीय है चर्चा। आप चर्चा करेंगे वो उस बिल पे, जैसे कि किसानी बिल पे चल रहा है, तो आप कितना दिन करिएगा दंगा प्रदर्शन और ये सब। तो हम समझते हैं कि इसमें उतनी ज़्यादा मामला बढ़ी है क्योंकि विपक्ष की भी बातें नहीं सुनी जा रही थी आदित्य। तो विपक्ष की जब बातें नहीं सुनी जा रही थी तो जिस प्रकार से सड़कों पे हुआ, मारपीट हुआ और लाठी डंडे दोनों तरफ से चले। पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करके हटाया गया, मगर वो सब और उद्वेग में आ गए, तो फिर लाठी डंडे ढेले सब कुछ चले। मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई, हम भी किनारे पकड़ लिए गिरते पड़ते। तो वो इस विरोध प्रदर्शन विपक्ष का अधिकार है और वह करेगी। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि हम 5 साल सदन में बैकआउट करेंगे, हम सदन को चलने नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे। विपक्ष लोग सदन की कोई भी कार्रवाई में 5 साल नहीं काम करेंगे। सदन की कार्रवाई में विपक्ष के लोग नहीं काम करेंगे, हाँ ये बात है कि ऐसी बातें कहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और इस पर आवश्यकता है। विपक्ष की बात कहना है उनका कि अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष के नेता को भी पकड़ कर डाल देंगे जेल में, मतलब कि किसी को भी, तो जिसकी सत्ता होगी फिर वो इस्तेमाल कर लेगा पुलिस का। तो इन बातों का डर है, इसीलिए विपक्ष कहीं ना कहीं उस कानून का विरोध कर रही है। तो क्यों ना उस पर चर्चा हो जाए, सभी का समाधान है चर्चा। आज मैंडेट उनके तरफ है तो ये तय है कि बिल वो बना लेंगे, क्योंकि आज उनके पास बहुमत है, विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, बीजेपी साथ में है। तो कहीं ना कहीं इस बात की आवश्यकता है कि इस पर चिंतन मंथन हो और वार्तालाप बढ़े। चर्चा नहीं करेंगे तो आप क्या करिएगा, सरकार तो नहीं चल सकती है। सरकार तो बहुमत से आप अपनी मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी बन सकते हैं, विपक्ष के नेता बन सकते हैं, मगर सब कुछ तो नहीं हो सकता है बिना चर्चा के। हाँ सही बात है, बिना चर्चा के कुछ हो नहीं सकता। अभी नीतीश कुमार को नया नाम दिया गया है, तेजस्वी यादव नया नाम दिए हैं। हाँ देखिए, नामाकरण का दौर का तो इतिहास बहुत पुराना है, मगर भाषाओं की मर्यादा भी रखने के लिए कहा गया है। मगर भाषाओं की मर्यादा में अब ऐसी नोकझोंक चलते रहती है कि कुछ नामाकरण ऐसे हो जाते हैं, पलटू चाचा, नस्कट या कुछ ऐसा निर्लज, तो वो सब वो काम करते रहेंगे विपक्ष के नेता, वो करते रहें। मगर भाषा की मर्यादा की भी जिम्मेदारी होती है, नेताओं की उम्र की भी एक मर्यादा होती है, और कहीं ना कहीं संस्कार, व्यवहार, विचार भी राजनीति की एक मर्यादा को, शोभा को बढ़ाती है। तो अब इन सब चीज़ों पर कितना खरा उतरा जाए या कितना कौन खरा है, ये तो अब उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कहीं ना कहीं। तो अब कौन क्या आज के दौर में नामाकरण कर देगा उससे नहीं तय होगा। नामाकरण तो जो बचपन से एक 10th के एग्ज़ाम के वक्त जो हो चुका है वो हो चुका है, अब उसे तो नहीं बदल सकते हैं। मगर फिर भी कटाक्ष करने के लिए नामाकरण विपक्ष का अधिकार भी है, मगर एक दायरे में रहकर हो तो शोभा देता है। वहाँ डकबंगला चौराहे पर जो मारपीट की घटना हुई, पुलिसिया कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर की गई, क्या स्टोरी क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो? स्टोरी तो था कि तेजस्वी यादव का पहले ही से तय था कि भाई इस दिन हम करने वाले हैं 23 तारीख को विधानसभा घेराव। अभ्यर्थियों का भी मुद्दा था उसमें, तो कुछ अभ्यर्थी भी आए थे। तो अब निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों का मुद्दा इतना था तो युवा की उसमें भागीदारी ज़्यादा होगी। विधानसभा का घेराव भी करना था, सशस्त्र बिहार को, जो पुलिस को कुछ कानून में जो संशोधन करके और ज़्यादा पावर देने की बात हुई थी। उसके बाद गांधी मैदान से निकले तेजस्वी यादव का काफिला। वैसे ही आरजेडी का कुछ तो कहा जा सकता है कि उग्र होते हैं, क्योंकि जैसा देखने के बाद लगा तो, क्योंकि पुलिस पर भी जिस प्रकार से पुलिस को भी चोटें आई, पत्रकार को भी चोटें आई और पब्लिक को भी चोटें आई, और पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक विधानसभा में विधायकों को निकाला और मारा, यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही इन सभी मर्यादाएं को तो कोई ख्याल उस पर नहीं रखा जाता है जब नेता अपने आन पे आते हैं। मर्यादा तो तार तार हो गई, इन सभी संस्कृति सभ्यता पर बात नहीं किया जाए, क्योंकि विपक्ष के नेता भी सदन के सभा जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके कुर्सी पर ही आ गए, चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये तो एक मर्यादा तो वहाँ भी चली गई, मर्यादा वहाँ भी गई जब पुलिस ने विधायकों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक मारपीट की, वहाँ पर भी गई। सड़क से लेकर सदन तक उस दिन का सबसे बड़ा खबर था कि सत्ता को
ने गलत बिल पास करवाया है। तो मारपीट ये चल रहा था और होते रहता है और होते रहेगा। और नीतीश कुमार का कहना था कि जो विधानसभा में घटना हुई है उसमें उनका कहीं से भी रोल नहीं है। विधानसभा के रेडियस में, विधानसभा के अंदर जो भी चीज़, जो भी काम होती है वो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है, विधानसभा अध्यक्ष कंट्रोल में होता है। क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस बात को अपने से हटाना चाह रहे हैं? क्या सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष पे डालना चाह रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष को तो निर्णय उसमें सर्वमान्य होगा, मगर इस पर यह भी ध्यान देना होगा कि नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर क्या कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी नीतीश कुमार की मर्जी, ठीक है बीजेपी ज़्यादा सीटें ले आई, मगर नीतीश कुमार का एक राजनीति में कद है और नीतीश कुमार की फैसले की एक गूंज होती है। तो वो हर बातें कहकर नहीं, वो किसी के माध्यम से ही होती है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है फैसला उनका है, पर नेता तो नीतीश कुमार हैं। तो जिम्मेदारी तो विधानसभा अध्यक्ष की भी बनती है कि सूझबूझ। तो उस वक्त अगर वैसा माहौल हो जाएगा तो विधानसभा अध्यक्ष भी वैसे फैसले, मगर जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई की जा रही थी वह कहीं ना कहीं वह सही तो नहीं का लग रहा था, ये तो कहा ही जा सकता है। क्या भविष्य में इस तरह की घटनाएं पूरे देश में देखने को मिल सकती हैं या नहीं देखने को मिल सकती है? कई जगहों पर तो देखने के लिए, केरल के विधानसभा में भी बहुत कुछ हुआ था, मगर पुलिस ने मार्शल बुला करके निकलवाया गया था और हटवाया गया था 6-7 साल पहले भी। और ये सभी चलते रहेगी। संसद में भी एक बार चला था संजय गांधी के ज़माने में, पूरा मारपीट हुई थी, मगर वो व्यक्ति टू व्यक्ति लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर था कि पुलिस प्रशासन आकर के, और जिस प्रकार से विधायकों के ऊपर कह सकते थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया, बोल सकते हैं। हाँ, हाथापाई का इस्तेमाल किया गया। ये सोच नहीं सकते हैं कि नेताओं को, मतलब जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं उनका तो थोड़ा सा, तो अब इस पर क्या कहा जाए जब सारी फुटेज और कई महिला विधायक ये बोल रहे थे कि हम लोग के साथ गलत तरीके से हम लोग को हटाया गया, मारा गया। हाँ, ऐसा उनका आरोप था। बिल्कुल, महिला पुलिस, आरोप तो यह है कि जेंट्स पुलिस ने कुछ महिला पुलिस को, हाँ, महिला पुलिस की जो भी है अनियमित संवेदन जगहों पर हाथ डाला या मारा, यह एक अलग बात है, मगर महिला पुलिस वीडियो फुटेज में दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर वैसी बातें होगी तो नीतीश कुमार के अगर संज्ञान में आएगी तो ज़रूर सत्ता पक्ष इतनी निरंकुश नहीं होनी चाहिए कि आप कार्रवाई न कर सकें। और जो भी हुआ वह कह सकते हैं कि निंदनीय है, ऐसा ना हो। दोनों तरफ से गरिमा बना रहे, विधानसभा अध्यक्ष जी का भी इज्जत रहे, मुख्यमंत्री जी का भी इज्जत रहे, और विपक्ष के नेता का भी इज्जत रहे, और उन तमाम लोगों का भी मर्यादाओं और इज्जत का सम्मान होना चाहिए जो विधानसभा में हैं और जिन पर ये जिम्मेदारी है। एक बिल लाया गया था यही विधानसभा में कि सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं वो उनको विशेष नेताओं को इज्जत दिया जाए, और एक तरफ वही पुलिस के द्वारा उनके बिल को पूरा करवाने के लिए पुलिस के द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जबरन, बिल्कुल ऐसे बिल आते रहते हैं और आते रहेंगे। और उस पर तो अब देखिए, आपके पास बहुमत है तो आप कौन सा बिल लाइएगा। आपकी पार्टी जो है, अब कहीं ना कहीं एनडीए में तो बीजेपी सबसे लीड रोल में है। नीतीश कुमार तो तीसरी नंबर की बिहार में पार्टी हैं और एनडीए में उनसे 1.5 गुना ज़्यादा सीटें बीजेपी लाई, तो उसकी भी बातें माननी होगी। इसीलिए बिल केवल नीतीश कुमार नहीं ला रहे हैं, या नीतीश कुमार का ये बिल नहीं है, यह बिल एनडीए का है, और वो चिंतन मनन उसके भी नेता करते रहते हैं। तो कहीं अब नीतीश कुमार, हाँ ये बात कहना होगा कि बिहार की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में नीतीश कुमार का एक स्थान है और वह रहेगा, तो उसका भी प्रभाव दिखता है। जी, आप देख रहे थे झकास भारत, मैं हूँ आदित्य, मेरे बगल में है रविकांत जी। हम लोग इस तरह के टॉपिक के साथ हमेशा आप लोग के पास आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर हमारा फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।